अगली स्पेशल स्टोरी की। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 20 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस अस्पताल ले गई। सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, जहां अस्पताल के बाहर भारी पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई। सूत्र ये बताते हैं कि वांगचुक की देखभाल के लिए अस्पताल में 2 डॉक्टर्स और 2 पैरामेडिक्स की एक टीम तैनात की गई। दरअसल नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक के मामलों में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर वांगचुक 28 जून से भूख हड़ताल पर है। सफदरजंग अस्पताल के मुताबिक सोनम वांगचुक लंबे वक्त तक उपवास और डिहाइड्रेशन की वजह से कमजोर हो गए। हालांकि अभी उनकी हालत स्थिर है, लेकिन उनके शरीर के पैरामीटर्स को सामान्य करने के लिए लगातार निगरानी और इलाज की जरूरत है। सोनम वांगचुक के अस्पताल पहुंचने के बाद जंतर मंतर पर अब कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने 20 जुलाई को संसद तक रैली निकालने का ऐलान किया। हालांकि दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक कॉकरोच जनता पार्टी ने अभी तक संसद मार्च निकालने के लिए पुलिस से कोई अनुमति नहीं मांगी। हमारे सहयोगी पुलकित नागर की एक रिपोर्ट अब आपको देखनी चाहिए। ये देखिए, ये वो पूरा मंच है जहां सोनम वांगचुक मौजूद थे। ये आप सामने तस्वीरें देख रहे हैं और यहीं से ही सोनम वांगचुक को हटाया गया। ये अगर आप ऊपर आएंगे तो मंच आप देख लीजिए और यहाँ पर देखिए उनका सारा सामान अभी भी आपको रखा हुआ नजर आ जाएगा, जिसमें उनके टिश्यू पेपर हैं, हैंड सैनिटाइजर हैं, बैग हैं, कुछ नोट लिखने के लिए चीजें हैं, गुलदस्ते हैं, जो लोग उनसे मिलने आ रहे थे उनके गुलदस्ते हैं। और यहाँ पर ही सोनम वांगचुक थे। देखिए, आप 2 बैग भी देखेंगे और सामने आप ये गुलदस्ता देखेंगे और ये थोड़े थोड़े सामान जो सोनम वांगचुक के थे वो यहाँ पे आपको नजर आ जाएंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो पानी की बोतल्स और कुछ चीजें हैं। यहाँ पर सोनम वांगचुक मौजूद थे और पिछले 20 दिन से ये हंगर स्ट्राइक चल रही थी। ये आप मंच की तस्वीरें देख रहे हैं। जो दावा किया जा रहा है वो ये कि यहाँ से पुलिस पीछे से आई और पूरे इस जगह को कवर किया। एक जो आप सोशल मीडिया पे चलते हुए तस्वीरें देख रहे हैं चद्दर के साथ, वो पूरा कवर किया गया है। और उसके बाद में यहाँ पे पंखा आप लगा हुआ देखेंगे और सामने अगर आप देखेंगे तो गांधी जी की तस्वीर आपको नजर आएगी और इसके बाद इन्हें यहां से हटाया गया। देखिए, मैं आपको बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा हूं। मंच पर मौजूद हूं जहां सोनम वांगचुक पिछले 20 दिन से हंगर स्ट्राइक पर थे। ये उनका बेड है जहां पे वो 20 दिन से मौजूद थे, जब से हंगर स्ट्राइक शुरू हुई थी। और इसी मंच को आज घेरा गया, पूरे के पूरे मंच को घेर लिया गया था। उस समय पूरे फोर्सेज आप यहाँ पे नजर आएंगे। इस जगह से पुलिस यहाँ पर पहुंची थी और पूरी तरीके से चादर से इस जगह को कवर किया गया। और इसी बीच सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगबो का भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि सोनम को जंतर मंतर से अस्पताल लाया गया, लेकिन ना तो उन्हें इसकी जानकारी दी गई और न ही मुझे। साथ ही गीतांजलि आंगबो के मुताबिक कल शाम ही सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टर्स ने सोनम वांगचुक की जांच की थी और उनके सभी वाइटल्स भी सामान्य थे। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि उनके शरीर में पोटेशियम का स्तर गिर गया है और उनकी जान को खतरा है। सुनिएगा सर। वे उन्हें जंतर मंतर की साइड से यहाँ पर लाया गया, बिना उन्हें बताए या बिना मुझे बताए। और कल शाम को ही सफदरजंग के ही डॉक्टर्स ने उनका चेकअप किया था और सारे वाइटल्स नॉर्मल थे और पोटेशियम उनका 4.3 था शाम को 4:15 बजे। लेकिन अभी हमें कह रहे हैं कि पोटेशियम 2.9 हो गया है और लाइफ थ्रेटनिंग है। लेकिन जब हमने कहा कि रिपोर्ट दिखाइए, क्योंकि हम बिना रिपोर्ट के कुछ भी उनको देना नहीं चाहते हैं, मैंने क्लियरली ये कहा है कि कुछ भी ओरल या इंट्रावेनस बिना मेरी कंसेंट के उनको नहीं दिया जाएगा और जो भी दिया जाएगा वो रिपोर्ट के बेसिस पे दिया जाएगा। लेकिन वो हमें वो रिपोर्ट दिखा तो रहे हैं जिसमें 2.9 है उनका पोटेशियम, लेकिन दे नहीं रहे। और अब बात हमारी अगली स्पेशल स्टोरी की। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 20 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस अस्पताल ले गई। सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, जहां अस्पताल के बाहर भारी पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई। सूत्र ये बताते हैं कि वांगचुक की देखभाल के लिए अस्पताल में 2 डॉक्टर्स और 2 पैरामेडिक्स की एक टीम तैनात की गई। दरअसल नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक के मामलों में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर वांगचुक
28 जून से भूख हड़ताल पर है। सफदरजंग अस्पताल के मुताबिक सोनम वांगचुक लंबे वक्त तक उपवास और डिहाइड्रेशन की वजह से कमजोर हो गए। हालांकि अभी उनकी हालत स्थिर है, लेकिन उनके शरीर के पैरामीटर्स को सामान्य करने के लिए लगातार निगरानी और इलाज की जरूरत है। सोनम वांगचुक के अस्पताल पहुंचने के बाद जंतर मंतर पर अब कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने 20 जुलाई को संसद तक रैली निकालने का ऐलान किया। हालांकि दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक कॉकरोच जनता पार्टी ने अभी तक संसद मार्च निकालने के लिए पुलिस से कोई अनुमति नहीं मांगी। हमारे सहयोगी पुलकित नागर की एक रिपोर्ट अब आपको देखनी चाहिए। ये देखिए, ये वो पूरा मंच है जहां सोनम वांगचुक मौजूद थे। ये आप सामने तस्वीरें देख रहे हैं और यहीं से ही सोनम वांगचुक को हटाया गया। ये अगर आप ऊपर आएंगे तो मंच आप देख लीजिए और यहाँ पर देखिए उनका सारा सामान अभी भी आपको रखा हुआ नजर आ जाएगा, जिसमें उनके टिश्यू पेपर हैं, हैंड सैनिटाइजर हैं, बैग हैं, कुछ नोट लिखने के लिए चीजें हैं, गुलदस्ते हैं। जो लोग उनसे मिलने आ रहे थे उनके गुलदस्ते हैं और यहाँ पर ही सोनम वांगचुक थे। देखिए, आप 2 बैग भी देखेंगे और सामने आप ये गुलदस्ता देखेंगे और ये थोड़े थोड़े सामान जो सोनम वांगचुक के थे वो यहाँ पे आपको नजर आ जाएंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो पानी की बोतल्स और कुछ चीजें हैं। यहाँ पर सोनम वांगचुक मौजूद थे और पिछले 20 दिन से ये हंगर स्ट्राइक चल रही थी। ये आप मंच की तस्वीरें देख रहे हैं। जो दावा किया जा रहा है वो ये कि यहाँ से पुलिस पीछे से आई और पूरे इस जगह को कवर किया। एक जो आप सोशल मीडिया पे चलते हुए तस्वीरें देख रहे हैं चद्दर के साथ, वो पूरा कवर किया गया है और उसके बाद में यहाँ पे पंखा आप लगा हुआ देखेंगे और सामने अगर आप देखेंगे तो गांधी जी की तस्वीर आपको नजर आएगी और इसके बाद इन्हें यहां से हटाया गया। देखिए, मैं आपको बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा हूं। मंच पर मौजूद हूं जहां सोनम वांगचुक पिछले 20 दिन से हंगर स्ट्राइक पर थे। ये उनका बेड है जहां पे वो 20 दिन से मौजूद थे, जब से हंगर स्ट्राइक शुरू हुई थी। और इसी मंच को आज घेरा गया, पूरे के पूरे मंच को घेर लिया गया था। उस समय पूरे फोर्सेज आप यहाँ पे नजर आएंगे। इस जगह से पुलिस यहाँ पर पहुंची थी और पूरी तरीके से चादर से इस जगह को कवर किया गया। और इसी बीच सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगबो का भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि सोनम को जंतर मंतर से अस्पताल लाया गया, लेकिन ना तो उन्हें इसकी जानकारी दी गई और न ही मुझे। साथ ही गीतांजलि आंगबो के मुताबिक कल शाम ही सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टर्स ने सोनम वांगचुक की जांच की थी और उनके सभी वाइटल्स भी सामान्य थे। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि उनके शरीर में पोटेशियम का स्तर गिर गया है और उनकी जान को खतरा है। सुनिएगा सर। वे उन्हें जंतर मंतर की साइड से यहाँ पर लाया गया, बिना उन्हें बताए या बिना मुझे बताए। और कल शाम को ही सफदरजंग के ही डॉक्टर्स ने उनका चेकअप किया था और सारे वाइटल्स नॉर्मल थे और पोटेशियम उनका 4.3 था शाम को 4:15 बजे। लेकिन अभी हमें कह रहे हैं कि पोटेशियम 2.9 हो गया है और लाइफ थ्रेटनिंग है। लेकिन जब हमने कहा कि रिपोर्ट दिखाइए, क्योंकि हम बिना रिपोर्ट के कुछ भी उनको देना नहीं चाहते हैं, मैंने क्लियरली ये कहा है कि कुछ भी ओरल या इंट्रावेनस बिना मेरी कंसेंट के उनको नहीं दिया जाएगा और जो भी दिया जाएगा वो रिपोर्ट के बेसिस पे दिया जाएगा। लेकिन वो हमें वो रिपोर्ट दिखा तो रहे हैं जिसमें 2.9 है उनका पोटेशियम, लेकिन दे नहीं रहे हैं।